साथियों नमस्कार। आज मैं उस महापुरुष की बात करूंगा जिसे कोई किसानों का मसीहा, कोई किसान प्रधानमंत्री कहता है, लेकिन मेरे लिए वो एक मेरे दिल में महापुरुष की जगह रखते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ किसानों की बात की, किसानों को एक जिंदा कौम भी बनाया। मैं बात कर रहा हूँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सच्चे नायक, समाज के पथ प्रदर्शक, भारत रत्न आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की, जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें सादर नमन करते हैं एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, चौधरी साहब का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका जीवन खासकर ग्रामीण भारत में विशेषकर किसानों की पीड़ा और संघर्ष की गहराइयों से जुड़ा रहा है। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते हुए देखा और काम करते हुए देखा। तभी से उनके मन में किसानों के अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज़ उठाने का बीज उनके अंदर पड़ गया, जिसको लेकर चौधरी साहब ने राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम भी बनाया। उन्होंने किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता का दर्जा भी दिलाने का काम किया। साथियों, चौधरी साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी विचारधारा थे जिनके अंदर ईमानदारी, संघर्ष और न्याय की विचारधारा तैरने का काम करती थी। उन्होंने जीवन भर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और ग्रामीण भारत की आवाज़ को संसद तक पहुंचाना और संसद में उस आवाज़ को बुलंद करने का काम आदरणीय चौधरी साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि किसान की एक आंख खेत पर होनी चाहिए और एक आंख दिल्ली पर होनी चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, चौधरी साहब जानते थे कि जब तक किसान खुद को सशक्त नहीं करेगा, जब तक वह सत्ता के गलियारों में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराएगा, तब तक जो नीतियाँ किसानों के लिए बनती हैं वो नीतियाँ किसानों की भलाई नहीं कर सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि हम मेहनत भी कर सकते हैं और नेतृत्व भी कर सकते हैं, हम हल भी चला सकते हैं और देश भी चला सकते हैं। साथियों, आज हमारे जाट समाज को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, उसका श्रेय आदरणीय चौधरी साहब को जाता है। चौधरी साहब, जब हम किसी को बताते हैं कि हम जाट हैं, तो जब लोग हमसे पूछते हैं, अरे चौधरी चरण सिंह वाले जाट हैं क्या, तो यह सवाल जब कोई व्यक्ति हमसे करता है तो हमको गर्व की अनुभूति महसूस होती है। उन्होंने जाट समाज को केवल सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। वे ही हमारे स्वाभिमान के प्रतीक बने हैं। चौधरी साहब का जीवन सत्य और न्याय की मिसाल था। जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्हें शिकायत मिली कि यूपी के कुछ जिलों में पुलिस और ठेकेदार किसानों से रिश्वत लेने का काम करते हैं। इसका सच जानने के लिए एक साधारण किसान का भेष धारण कर शाम 6 बजे इटावा के ऊसराहार रेलवे स्टेशन पर वहां थाने में पहुंचे और दरोगा जी से बोले कि दरोगा जी, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, मेरे बैल चोरी हो गए हैं। साहब, रिपोर्ट लिख दीजिए। दरोगा ने टालने की कोशिश करी और बगल में दरोगा जी के पास खड़ा हुआ एक सिपाही बोला कि साहब कुछ पैसे हैं, पैसे दोगे तो रिपोर्ट लिख दी जाएगी। तो जो बुजुर्ग किसान थे, जो चौधरी साहब चरण सिंह जी जो किसान के भेष में थे, तो उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं है, एक तवा मेरे पास रखा है, अगर वो मैं दे दूं तो क्या रिपोर्ट लिख जाएगी। तो किसान के भेष के रूप में धारण किए हुए चौधरी चरण सिंह ने वो तवा उस सिपाही को दे दिया और उन्होंने मुकदमा लिख दिया। उसके बाद थानेदार ने पूछा, बाबा अंगूठा लगाओगे या साइन करोगे। चौधरी साहब बोले, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा लगाऊंगा। फिर उन्होंने जेब से मोहर निकाली और जैसे ही थानेदार ने कागज देखा, उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार और नीचे पेंसिल से लिख दिया चरण सिंह। साथियों, उसके बाद पूरा थाना स्तब्ध रह गया, पूरा थाना चौकन्ना रह गया कि किसानों का मसीहा खुद को जमीनी सच्चाई जानने के लिए थाने तक पहुंच जाता है और ऐसे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करता है। ये चौधरी चरण सिंह का डर था पुलिस के अंदर। ये चौधरी चरण सिंह जी का न्याय बिना डरे बिना रुके अन्याय के सामने डटकर खड़ा होना। उस दिन थाने में बैठे हर गरीब ने पहली बार महसूस किया कि अब कोई है जो उनकी सुनता है और उनके लिए लड़ने का काम करता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम चौधरी साहब के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, हम खेत में भी मजबूत रहेंगे और लोकतंत्र में भी सजग रहेंगे। हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, सोचने और बदलाव लाने के लिए भी जिम्मेदार नागरिक बनने का काम करेंगे। हम समाज को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। हम स्वाभिमान के लिए जिएंगे, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने का काम करेंगे। आइए आज हम सब मिलकर अपने चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे। जो न्याय, सादगी और जनसेवा की मिसाल चौधरी साहब के अंदर थी, उनके विचारों को
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, भारत को वैसा ही राष्ट्र बनाएंगे जैसा सपना चौधरी साहब ने देखा था। चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे। जय जवान, जय किसान, जय भारत। आदरणीय चौधरी साहब को पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए, उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।